प्रश्न संख्या नथी खाका 1 श्रीमती सुषमा जी, माननीय पशुधन मंत्री जी। जी हाँ, वर्ष 2019 में कुल 9,261 गौवंशों की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। गौवंश की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है, अतः किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। सुषमा जी। माननीय अध्यक्ष जी, गौ आश्रय स्थलों में गौवंश की मृत्यु के संबंध में इस विधानसभा में जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है वह पूरी तरह से सतही है और गलत है और पूरा सदन इससे सहमत नहीं हो सकता। माननीय, मेरा इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यही था कि गौ माता का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर हैं और प्रतिवर्ष गौ संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस विभाग के संबंधित अधिकारी इस विधानसभा में यह उत्तर दिलवा रहे हैं कि वर्ष 2019 में अर्थात एक साल में कुल 9,261 गायों की मृत्यु हुई है और वह सभी मृत्यु स्वाभाविक है, अर्थात कोई बीमारी से नहीं मरा है, कोई कुपोषण से नहीं मरा है और कोई अव्यवस्था से नहीं मरा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इस पर 3 अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि गौ आश्रय गृहों में गौवंश के स्वास्थ्य की देख रेख की जिम्मेदारी पशुधन विभाग की है, तो क्या जुलाई 2019 में प्रयागराज में, मार्च 2019 में नोएडा में तथा अयोध्या व मिर्जापुर में एक साथ बड़ी संख्या में पशुओं की जो मृत्यु हुई थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट तथा मृत्यु का विस्तृत विवरण माननीय मंत्री जी सदन को उपलब्ध कराएंगे? मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि प्रति गौ आश्रय सरकार प्रतिमाह या प्रतिदिन कितना धन उपलब्ध कराती है तथा गौशालाओं पर खर्च किए गए खर्च की मॉनिटरिंग कौन करता है? और मेरा तीसरा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि जुलाई में 2019 जुलाई में प्रयागराज में समाचार पत्रों में बड़े पैमाने पर छपा था कि एक दिन में गौशाला में एक दिन में 35 गायों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार जनपद अयोध्या में लगभग 50 से अधिक गायों की मृत्यु हुई और इसी प्रकार जनपद मिर्जापुर में बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु हुई और वो भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट के अभाव के कारण मृत्यु हुई। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मात्रा में इस पर बड़ी कार्रवाई भी की थी और इस विभाग के संबंधित अधिकारियों पर लगभग 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की यह कार्रवाई सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कार्रवाई सही की थी जो और इस विधानसभा में जो इस विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि जो सभी गौवंश की मृत्यु हुई है और वह सभी मृत्यु स्वाभाविक थी, अतः किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो स्वाभाविक थी और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सदन को इस प्रकार भ्रमित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, गौ आश्रय स्थलों में आमतौर से वो गाय हैं जो या तो निराश्रित जहाँ क्योंकि गाय की औसत आयु 10 वर्ष है, लगभग 6 बार गाय बच्चा देती है, या तो जो दूध नहीं देती और बच्चा देने के काबिल नहीं होती वो गाय आती हैं, या घायल गाय आती हैं, या बीमार गाय आती हैं। इसलिए जो मौतें हुई वो स्वाभाविक रूप से हुई। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने की कार्रवाई का सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो के कार्यालय से ये कार्रवाई जब हुई उसकी जांच मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही कराई गई और उसमें ये पाया गया कि ये मौतें स्वाभाविक रूप से हुई हैं, या तो घायल या बीमार गायों की, इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र जी। माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि वर्ष 19 में जो 9,261 गाय मरी, क्या इनका सबका पोस्टमार्टम कराया गया? नंबर 1।
नंबर 2, अगर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो आगे गौशालाओं में मृतक गौवंश, जो मृतक गौवंश होगा, क्या उसका 100% पोस्टमार्टम कराया जाएगा? सवाल का कोई अंश है ही नहीं पोस्टमार्टम वाला। दूसरे नंबर, एक बात और जो पूछी गई थी, मैं उसके संबंध में ये कहना चाह रहा हूं मानवर। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि क्या आप पोस्टमार्टम कराएंगे सबका आगे? ये तो इनका सवाल है कि भविष्य में जो स्वाभाविक रूप से जिनकी मृत्यु होती है मान्यवर, उनके पोस्टमार्टम की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि किसी कारणवश हो तो नहीं, पोस्टमार्टम कराया जाए। आपने कहा स्वाभाविक मौत है। मेरा कहना है कि गाय हमारी आश्रय स्थल पर मर रही है या गौवंश मर रहा है, तो आप पोस्टमार्टम काहे नहीं करा रहे हो? तभी तो मालूम हुआ कि नेचुरल मौत है, तभी तो मालूम हुआ कि नेचुरल मौत है या दुर्घटना से या भुखमरी से मौत है, बीमारी से। पर आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। यदि नेचुरल मृत्यु है तो आवश्यकता नहीं, और नेचुरल नहीं है तो उसका जरूर पोस्टमार्टम कराया जाए। ये कह रहे हैं कि नेचुरल का पता या नेचुरल का पोस्टमार्टम से लगेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। मानी बताइए। केवल गौ माता की जय बोलना ही धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री से कहूँगा, ये बहुत संवेदनशील प्रकरण है, इस पर विचार होना चाहिए और सब लोग समवेत रूप से, इसमें पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो है कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, कहीं कहीं कुत्ते नोच के खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इस पर जो है व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे जैसा आदमी बिल्कुल इसको जो है करेगा। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने यहाँ बताऊँ, आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो। पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। नहीं, इसमें हमारी सरकार की तरफ से व्यवस्था 30 रुपये पशु हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन निगरानी करने वाले, सेवा करने वाले लोगों की व्यवस्था नहीं हुई है। तो मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, आप हम लोगों के संरक्षक हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, धार्मिक मुद्दा है, भारत माता की जय, गौ माता की जय केवल वाणी तक नहीं होना चाहिए, चरित्र से झलकना चाहिए और उनके निगरानी के लिए, खिलाने के लिए सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं सुझाव भी देता हूं अपने पशुधन मंत्री जी को, आप लोग इस पर विचार करिए बैठकर, हम लोग नहीं, आप प्रश्न कर लीजिए सुरेंद्र जी। प्रश्न मनरेगा के ब्लॉक पर सफाई कर्मी होते हैं, नहीं आपको नियुक्ति करना है तो ब्लॉक पर सफाई कर्मी होते हैं, अस्थायी रूप से गौशालाओं को संरक्षण देने के लिए, गऊ खिलाने के लिए 5-5, 7-7 की संख्या में लगा दीजिए, पैसा भी नहीं लगेगा, कम से कम गऊ मरेगी नहीं। ये मेरा सुझाव है और आपसे प्रार्थना है कि सरकार को आप आदेशित करिए कि गौ माता की सुरक्षा के लिए सम्यक पैसा व्यवस्था के साथ साथ सेवा करने वाले लोगों की भी नियुक्ति की जाए। मेरा आपसे प्रार्थना है, यही कहते हुए अपनी बात को रुकता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, अनुभवी मंत्री हैं। यदि एक भी केस की कोई ये जानकारी किसी माननीय सदस्य को हो, एक किसी भी गौ आश्रय स्थल में कुत्ते गाय को नोच के खा रहे थे, तो मैं अभी जांच कराने को तैयार हूँ। यदि सड़क पे कोई दुर्घटना में गाय मर गई और उसे कहीं कुत्ते नोच के खा रहे हो, तो मैं नहीं कह सकता। एक भी गाय यदि किसी भी गौशाला में ऐसी हो जिसको कुत्ते ने नोचा हो, एक बात। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने एक बात कही थी, एक गौ माता की जय बोलने से और उससे नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। एक आज जब गौ पे संकट था, उस समय गोरक्ष पीठाधीश्वर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं स्वयं भी गौपालक हूँ, मैं भी गौ पालता हूँ, मेरे घर पे आज गौ पाली जाती हैं। इसलिए ये भावना से भी नहीं, भावना के साथ साथ इसको कर्म में भी हमने बदला है। आज से पहले, सरकार से पहले किसी ने 1 रुपया कभी किसी गाय के भरण पोषण के लिए नहीं दिया। पहली बार 5.5 लाख गायों को आज 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भरण पोषण दिया जाता है। इसलिए हम व्यवहार में और कर्म में इस सरकार के में गौपालन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि स्वाभाविक मौतें हो रही और माननीय सदस्य का कहना है कि नहीं, भूख से मौत हो रही है, उनको चारा नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है। तो कैसे तय होगा कि स्वाभाविक है कि भूख से? तो तभी तय होगा जब उसका पोस्टमार्टम हो। कोई भी ऐसे मानो भी कि जब मृत्यु होती है
अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है कि इसके नहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए तो पोस्टमार्टम होता है। आदमी कोई घायल हो जाए न चाहते हुए भी पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम कराने में कोई हर्ज तो है नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बात सही आवे सामने समाज के, आप जो भी गौ माता की मृत्यु हो जाए उसका पोस्टमार्टम करा दीजिए। आप तो उसमें है नहीं, अगर फंसेगा तो गोपाल जो नहीं खिला रहा है वो फंसेगा। आपको तो वाहवाही होगी कि मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो, तो आप इसको कराइए। माननीय अध्यक्ष जी, पोस्टमार्टम जितनी भी मौतें गौ माता की हो रही हैं इनके गौशालाओं के अंदर, उसका जरूर पोस्टमार्टम हो, इसका उत्तर माननीय मंत्री से दिलवा दीजिए। अब वर्मा जी, अब क्या इसमें चर्चा? मैं तो पॉइंटेड सवाल करता हूँ माननीय, जानते हैं आप माननीय, मैं 2 प्रश्न चाहता हूँ। एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 9,261 गोवंशों की मृत्यु हुई। सभी गौशालाओं में कुल कितने पशु हैं, मतलब गोवंश के पशु हैं, उसके सापेक्ष ये मृत्यु कितने प्रतिशत हुई, एक तो ये चाहता हूँ मान्यवर। दूसरा मान्यवर कि ये जो अयोध्या में, मिर्जापुर में, नोएडा में जो मृत्यु हुई थी, क्या उसका मेडिकल रिपोर्ट माननीय मंत्री जी का पास है, जो ये मैं जानना चाहता हूँ। 2 प्रश्न के ऊपर। माननीय वर्मा जी ने जो बात कही कि कितने प्रतिशत, वो मैंने बताया कि आज हमारे यहाँ 4,53,000 गौ आश्रय स्थलों में गाय हैं। इसमें लगभग 53,000 गौ ऐसी हैं जो सुपुर्दगी में हम लोगों ने दी हैं, जिसमें हमारी ये व्यवस्था है 1 से और 4 गाय तक किसी व्यक्ति को दी जाए, उसे 900 रुपये प्रति माह एक गाय के भरण पोषण के लिए दिया जाता है। आपने जहां पोस्टमार्टम की बात की, एक पोस्टमार्टम कराई गई कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराई गई, लेकिन जांच कराई गई थी। वो स्वाभाविक रूप से मौतें थी, और यदि कहीं ऐसी शिकायत है तो मैं उसकी जांच फिर कराने को तैयार हूँ। अब हो गया, बहुत हो गया वर्मा जी। आप बता रहे स्वाभाविक मौत है, जांच मत, मैं ओरिजिनल सिचुएशन बता रहा हूं। एक जर्सी सांड ने 3 भैंसों पे अप्राकृतिक रूप से यौनाचार किया, 3 भैंसें मर गई। आदमी अगर आदमी यही करता तो संविधान में कानून है उसको फांसी की सजा, बैठे। लेकिन सांड ने भैंस प्रश्न संख्या 2, 1-1 लाख की भैंसे, प्रश्न संख्या 2, मर गई जबरदस्ती, सांड के जोर जबरदस्ती। आप बैठिए, आप बैठिए, मेरा आपसे आप कृपया बैठिए, आप कृपया बैठिए, आप बैठिए। प्रश्न संख्या 2।